हेलो गाइस, हैव अ गुड डे। आज हमने अपनी ब्राइडल के नेल एक्सटेंशन किया है फुल वीडियो। पहले हमें नेल्स को अच्छे से कट करना है, अच्छे से कंप्लीटली कट कर देना है। अब नेल कटिंग करने के बाद नेल की अच्छे से बफिंग करनी है। अब हमने बफिंग कर लिया है और हम इन्हें अच्छे से साफ़ कर रहे हैं। डस्टिंग करने के बाद अब हम इनको अच्छे से नेल थिनर से साफ़ कर लिया है। अब हम नेल पुशर से क्यूटिकल को पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं, लाइट हैंड, काफ़ी थोड़ा सा। और ये हमने साइज़ सब हाथों के अकॉर्डिंग निकाल लिए हैं। अब हम नेल पे नेल ग्लू लगा रहे हैं। इस वाली ग्लू से हम इनके नेल्स को अब स्टिक करेंगे। और अब हमने नेल ग्लू लगा दिया। अब लिटिल फिंगर भी इसे अप्लाई कर रहे हैं, लगा रहे हैं। अब हम रिंग फिंगर को चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद अब हम ग्लू लगा रहे हैं। और ग्लू लगाने के बाद हमें नेल्स को थोड़ा सा प्रेस करना होता है कि वो अच्छे से फिंगर पे लग जाए। हमें इस तरह से प्रेस करना है हल्के हाथों से, ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। अब इनका अदर हैंड भी ऑलमोस्ट डन होने वाला है। इन्हें करते एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जो आपके नेल्स हैं उनको आप अकॉर्डिंग टू फिंगर लगाएं, अच्छे से नाप के, छोटा बड़ा ना हो जाए, वरना आपके नेल्स बाद में इतने अच्छे से नहीं हो पाएंगे। अब हमने इनके नेल्स को अच्छे से स्टिक हो चुके हैं, अच्छे से इनके नेल्स। अब हम इनके बफिंग कर रहे हैं। जो आर्टिफिशियल नेल्स है उनकी कर रहे हैं हल्के से, ताकि वो नेल्स और रियल नेल्स बिल्कुल इक्वल लाइनिंग में आ जाएंगे। अब हम इनकी कटिंग कर रहे हैं। जिन्हें इनको ज़्यादा लंबे नहीं चाहिए तो इनके जिन्होंने डिमांड करी है उतनी कटिंग कर रहे हैं हम इनकी। अब हम इनके नेल्स को ओवल शेप चाहिए तो उस हिसाब से इनकी कटिंग कर रहे हैं। बाद में हम इनकी अच्छे से शेप दे देंगे नेल फाइलर से। अब जब हमने नेल्स पे अच्छे से बफिंग कर ली है आर्टिफिशियल नेल्स की, तो अभी से हम दोबारा से साफ़ करेंगे। अब हम इनके नेल्स को शेप दे रहे हैं नेल फाइलर से। इन्हें ओवल चाहिए, ओवल शेप दे रहे हैं। अब इनकी नेल की शेपिंग हो गई है। हमने उनको अच्छे से वाइप कर दिया जो एक्स्ट्रा डस्ट हो गई थी। और अब हम इनकी डिहाइड्रेटर लगा रहे हैं। अब हम इनके एक्रेलिक पाउडर लगा रहे हैं। ये इसकी हेल्प से हम एक्रेलिक पाउडर लगा रहे हैं। ये वो एक्रेलिक पाउडर है जो हम लगा रहे हैं। हम एक्रेलिक पाउडर और इस मोनोमर को मिला के नेल एक्सटेंशन कर रहे हैं। अब इसे हमें पहले ये मोनोमर में डिप करके ये एक्रेलिक जब टच करते हैं तो ये एकदम ग्लू लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, जो कि जब हम नेल पे लगाते हैं तो काफ़ी अच्छे से उन्हें स्टिक कर देता है साथ में, लाइक दिस। अब हमने इनके ये एक्रेलिक लगा दिया है मोनोमर मिला के, और अभी अच्छे से सूख गया है। हम इसको अब बफ़ कर रहे हैं शेप में लाने के लिए। अब हमने ये एक्रेलिक और ये लगा दिया। अब हम बफिंग कर रहे हैं। उसके बाद बफिंग जो होती है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जितने अच्छे से आप बफिंग करोगे उतना अच्छा ऊपर से टेक्सचर आएगा। अब हमने इनका बफ़ करके इसे क्लीन कर लिया अच्छे से। अब हम ये नेल जेल लगा रहे हैं। ये अब हम इनके हाथों पे नेल जेल लगा रहे हैं। अब हमने इनके जेल लगा दिया। अब ये क्योर मशीन में हम इनके हाथ को क्योर कर रहे हैं 100 मिनट्स के लिए। हाथ क्योर मशीन में क्योर कर लिए और अब इससे डिहाइड्रेटर से हम इनको साफ़ कर रहे हैं। अब इनके नेल्स क्योर हो गए। अब हम इनके डिहाइड्रेटर लगा रहे हैं। अब हम इनके प्रो बोन प्राइमर लगा रहे हैं डिहाइड्रेटर के बाद। अब हम नेल पेंट अप्लाई कर रहे हैं। अब हमने नेल पेंट लगा दिए, इसे क्योर कर रहे हैं। अब हमने क्योर कर लिया है। उसके बाद हम सेकेंड कोट कर रहे हैं और हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है। इसके बाद हम क्योर करके बस टॉप कोट करेंगे। अब हमने डबल नेल पेंट कोट कर दिया है, तो अब दोबारा से हम क्योर कर रहे हैं। हमने इनकी ये 2 कलर का नेल पेंट यूज़ किया है क्योर मशीन में। अब एंड में इनके टॉप कोट होएगा ये। अभी इनके टॉप कोट हो रहा है। अभी इनका ऑलमोस्ट डन हो गया है सब कुछ। अभी इनके नेल्स का एंड रिजल्ट है। कमेंट में बताना कैसे लग रहे हैं।